Hello everyone. Today we are going to discuss one of the most important topic of commerce, that is financial accounting. First, we will understand the structure of financial accounting and then we will discuss on rules of journal entries. As my most of the students prefer Hindi language, so I will provide my content in Hindi language. Thank you. यहाँ पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, उसका अंतिम चरण क्या होता है, वो यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शुरुआत ट्रांजैक्शन से होती है, जिसे हम सौदा या व्यवहार कहते हैं। व्यवसाय में बहुत से वित्तीय प्रकृति के लेन-देन होते हैं। जैसे ही कोई लेन-देन होता है, तो लेखांकन की आवश्यकता शुरू हो जाती है। प्रत्येक सौदे या व्यवहार को सबसे पहले रफ नोटबुक या डायरी में अंकित किया जाता है। इसके पश्चात इसकी जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है। जर्नल एंट्रीज मतलब जिसमें हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। जर्नल में 3 प्रकार के खाते होते हैं, उनमें जर्नल एंट्रीज के नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है। यदि व्यवसाय बड़ा होता है तो जर्नल के साथ में सब्सिडरी बुक्स, जिन्हें हम सहायक बहियां कहते हैं, वह रखी जाती है, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड सो ऑन। जब सहायक बहियां बन जाती है तो इसके पश्चात खाता बही में खतौनी की जाती है, जिसे हम पोस्टिंग इन लेजर कहते हैं। इससे हमें बहुत से खाते उपलब्ध हो जाते हैं। जब इन खातों को बंद किया जाता है तो शेष निकलते हैं, जिन्हें हम डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। इन डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को एक सूची के रूप में जमा लेने से हमें तलपट या ट्रायल बैलेंस प्राप्त हो जाता है और यही ट्रायल बैलेंस हमारे अंतिम खातों का आधार होता है। इसके आधार पर अंतिम खातों में सबसे पहले व्यापारिक एवं लाभानी खाता बनाया जाता है, जिससे हमें व्यापार व्यवसाय का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पता चलती है। इसके पश्चात अंत में स्थिति विवरण, चिट्ठा जिसे हम कहते हैं या बैलेंस शीट कहते हैं, वो बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न संपत्तियों और दायित्वों का विवरण होता है। इस प्रकार ट्रांजैक्शन से शुरू होकर हम बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी प्रकार के और विषयों पर आसान चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है। जब भी कोई व्यवसाय में कोई सौदा या व्यवहार होता है, वित्तीय प्रकृति का लेन-देन होता है, तो लेखांकन हमारा शुरू हो जाता है। उस सौदे को सबसे पहले व्यवसायी अपनी लेखा पुस्तकों में लिखना शुरू करता है, उसकी जर्नल एंट्री करता है। जर्नल एंट्री करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नियमों को बताने के पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि खाते 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, जो जीवित व्यक्तियों के या कृत्रिम व्यक्तियों के नाम का होता है। उदाहरण के लिए अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ कॉलेज, अकाउंट ऑफ कंपनी। उसके बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाता कहलाता है, जिसे हम वस्तु या संपत्तियों से भी संबंधित कर सकते हैं। व्यवसाय में बहुत सारी असेट्स होती है, संपत्तियां होती है और उन संपत्तियों के जो खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैश, कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुड्स अकाउंट, ये सभी रियल अकाउंट के उदाहरण हैं। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसे हम नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता भी कहते हैं। व्यवसाय में जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी हानियाँ होती है या जितने भी लाभ होते हैं, उनके जो खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे सैलरी, वेजेस, कमीशन रिसीव्ड या कमीशन पेड, रेंट रिसीव्ड और रेंट गिवन, ये जो हैं ये सभी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तीनों अकाउंट के अपने अलग-अलग नियम हैं। यदि हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो नियम अलग हैं, रियल अकाउंट की बात करें तो नियम अलग हैं। इन तीनों अकाउंट के नियमों को हम यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे आपको नियम दिखाई दे रहे हैं। यदि हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट का सीधा-सा नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इस नियम को हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का नियम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मतलब व्यवसाय में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। तीसरा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। मतलब व्यवसाय में जितनी भी हानियाँ होती है, जितने भी खर्चे होते हैं, उनको हमें डेबिट करना है, जितनी भी आय या लाभ होते हैं, उन्हें हमें क्रेडिट करना है। इस प्रकार 3 खाते हैं और तीनों खातों के अपने-अपने नियम हैं।
एक छोटा-सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि नकद माल खरीदा गया। जब नकद माल खरीदा तो व्यवसाय में माल आया मतलब गुड्स आया और ये रियल अकाउंट में है और कैश जो है वो गया, ठीक है? ये भी रियल अकाउंट से संबंधित है। रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यदि माल आया है तो हम कहेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स की जगह परचेज़ भी लिख सकते हैं, परचेज़ अकाउंट डेबिट और कैश गया तो टू कैश अकाउंट। इस प्रकार यहाँ पर इस तरह नियमों से जर्नल एंट्रीज़ होती है। इसी तरह के और भी टॉपिक्स पे आगे हम कुछ वीडियो बनाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।